नमस्कार। आज राष्ट्र का 72वां गणतंत्र दिवस है। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस राष्ट्रीय पर्व की महत्ता को गंभीरता से लें। पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के बाद हमारे देश में बाहरी आक्रमणकारियों का शासन आया। हम पराधीन होने लग गए। ये सिलसिला करीब 1000 वर्ष तक रहा। कभी विदेशी लोग आए, कभी फिरंगी आए, अंग्रेज आए। उसमें क्या था? पराधीनता में हम पर बड़े जटिल नियम थोपे गए। हर आदमी सहमा था। रामायण में उल्लेख है, पराधीन सुख सपन नाही। स्वाधीनता का महत्व हम सबको समझना है। राष्ट्र स्वाधीन हुआ, उसके बाद 72 साल पहले राष्ट्रीय संविधान बना, जो बड़ा राष्ट्रीय नागरिकों के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए माकूल था। उससे पहले जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपने बलपूर्वक हिंसक वातावरण बनाया। कोई स्वाधीनता नहीं थी, न तो वैचारिक स्वाधीनता थी, न तो अन्य किसी किस्म की स्वाधीनता थी। हम पराधीन थे। आज हमें स्वाधीनता के महत्व को समझना होगा। बंधुओं, कोई भी राष्ट्र तब शक्तिशाली होता है जब वहां का हर एक नागरिक सुखी हो। यही राम राज्य की कल्पना है। किसी में भय न हो, वैमनस्य न हो, हर एक सुरक्षित हो, हर एक स्वस्थ हो, हर एक संपन्न हो, हर एक जागरूक हो, हर एक शिक्षित हो, हर एक आस्थावान हो, हर एक के अंदर राष्ट्र के प्रति सद्भाव हो। तभी कोई राष्ट्र सक्षम और शक्तिशाली होता है। संभव है हम सब में, देशवासियों में, विविध संप्रदायों में थोड़ी सी भिन्नता हो, मतभेद हो। ये परस्पर घर में भी होते हैं। घर में 5-6 आदमी होते हैं, उनमें भी कभी कभी मतभेद होता है। लेकिन मतभेद होने के बाद हम घर को घर समझते हैं। इस तरह विरोधाभास के बावजूद भी, मतभेद के बावजूद भी राष्ट्र की धारणा सर्वप्रथम होनी चाहिए। जब राष्ट्र सुरक्षित है तब आप सुरक्षित हैं। जब राष्ट्र संपन्न है तब आप संपन्न हैं। जब राष्ट्र शिक्षित है तब आप शिक्षित हैं। इसलिए इस स्वाधीनता में हमें राष्ट्रीय उत्थान के लिए, जब हर एक नागरिक स्वस्थ हो और स्वावलंबी हो, जीवन यापन के सभी संसाधन हो उसके पास, आर्थिक दशा ठीक हो, गरीबी का उन्मूलन हो और सब सहज रूप से अपना जीवन जिए, तब राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं, कुछ देशों की आर्थिक दशा कमज़ोर है, इसलिए वहाँ बहुत महंगाई है। आज अर्थशास्त्र पूरे विश्व की परिधि में है। विश्व छोटी परिधि बन गया है। मैं उदाहरण देता हूँ। मैंने ब्रिटेन में दूध का भाव पूछा, पनीर का भाव पूछा, सब्जियों का भाव पूछा। जब ठीक से मूल्यांकन किया तो एक ही भाव था। इसका मतलब है विश्व की अर्थव्यवस्था अब सामूहिक हो गई है, संसाधन उत्तम हो गए हैं। अगर कोई राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाती है तो वहाँ का आयात निर्यात पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए
आर्थिक दशा संपन्न जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं दरिद्र सम दुख जगाना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। इसलिए जब राष्ट्र संपन्न हो, सबको सभी सुविधाएं सुलभ हो, सुरक्षा सुलभ हो, सब आत्मनिर्भर हो, सब शिक्षित हो, सब स्वस्थ हो, सब जिम्मेदार हो। आपको विदेशों की कुछ बात बताता हूँ। वहाँ राष्ट्रीय संविधान को बशर्त पढ़ाया जाता है स्कूल में, क्या कृत है, क्या अकृत है, क्या तुम्हारे अधिकार हैं, क्या तुम्हारे कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा, जहाँ अशिक्षा होगी वहाँ पर क्राइम बढ़ेगा, लोग नियम का पालन नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षा सुलभ हो, सहज हो, आसान हो, तब राष्ट्र का उत्थान होता है। जिस घर में लोग शिक्षित है, सभ्य है, वही घर मजबूत होता है। जिसमें अशिक्षित है, निरक्षरता है, वो घर कभी संपन्न और सबल नहीं हो सकता। आप हम सबको राष्ट्र उत्थान के लिए निर्माण करना होगा। इस 72 साल का लेखा जोखा देखते हैं, हमने तरक्की की, इसमें दो राय नहीं है। चाहे कोई भी आया, ये अलग बात है। राजनीतिक दलों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। पर उस समय की स्थिति मैंने अच्छी तरह से देखी है। मैं कई बार एक बात बोल चुका हूँ कि इस 72वां जन्मदिन है मेरा 18 अप्रैल को। तो इस जीवन में वो समय भी देखा जब गांव में कोई सड़क नहीं थी, एक भी बल्ब नहीं था, इतना पिछड़ापन था, लालटेन नहीं होता था, एक डिबरी जलाते थे। हम ज़रूर थोड़ा थोड़ा उत्थान करते आए, पर हमारे उत्थान में दो रुकावटें ज़्यादा आ गई। जितनी आकांक्षा थी, जितनी उम्मीद थी, हम उतना उत्थान नहीं कर पाए हैं। पर हमें इस तरफ आगे बढ़ना है, गिरकर नहीं गिरना, संभलना है जिंदगी। तो उस समय बहुत पिछड़ापन था। राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन सब ने कार्य किया उसको नकारा नहीं जा सकता है। सब ने कुछ न कुछ किया है, कोई भी राष्ट्र, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। अगर हम ज़मीनी स्थिति देखें तो इस समय भी हम एक जटिल अवस्था से गुजर रहे हैं। उत्थान तो हो रहा है, पर जब तक राष्ट्र के सभी नागरिकों का सहयोग नहीं होगा, उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब मिलजुल कर राष्ट्र की प्रगति के लिए एकजुट हों, मतभेदों को भुला दें। मतभेद हो सकते हैं, अधिकतर मतभेद राजनीतिक स्थिति के कारण होते हैं, उसको हम इसमें नहीं लाएं, और धर्म जाति विवाद हम इसमें नहीं लाएं। नहीं तो अगर एक दूसरे के प्रति हमारा राग द्वेष बना रहेगा तो राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। राष्ट्र की धारणा प्रबल हृदय में निवास करती हो, तब राष्ट्र सक्षम होगा। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे। सरकार के पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप सोचे कोई सरकार के पास जो धन है, जो आय है, वो सब नागरिकों के द्वारा कर वसूली की है। बस यूं हो कि उसका सही सही उपयोग हो। जब सही सही उपयोग होगा तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी। मैं कई देशों में भ्रमण करता हूँ, वहाँ मैं पूछता हूँ करप्शन कैसा है, बाकी सब चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हमारे देश में करप्शन है, लेकिन निस्संदेह हमारे देश की 2 समस्याएं हैं। हमें उन दोनों समस्याओं की तरफ गंभीरता से ध्यान देना होगा। पहला, जनसंख्या वृद्धि, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बड़ी हाई है हमारे देश में। दुनिया का 19% जनता पब्लिक सिर्फ भारतवर्ष में है, और चाइना एशिया उपमहाद्वीप में विश्व की 70% जनसंख्या है। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं जिस घर में ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ गरीबी है, असुविधाएं हैं, अशिक्षा हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स फिर सबको उत्तम शिक्षा नहीं दे पाते। और जहाँ कम संतान है वहाँ पर आप देखें संपन्न हैं लोग, वो उन बच्चों की लुक आफ्टर अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनकी सेहत का ध्यान अच्छी तरह से दे सकते हैं। मैं अपने परिवार का उदाहरण देता हूँ। 6 भाई 1 बहन साथ थे, और हमारे भाइयों की परवरिश अच्छी नहीं हो पाई।
माँ बाप गरीबी के कारण से नहीं कर पाए। तो एक तो है हमारे देश की बहुत गंभीर समस्या जनसंख्या, उस पर हम ध्यान दें, ये हर एक नागरिक ध्यान दें, और गवर्नमेंट इस पर कार्य नहीं कर सकती है पूरा जब तक कि नागरिकों का सहयोग नहीं होगा। और दूसरी बात है करप्शन। अगर आप ग्राउंड पर देखें तो करप्शन पर उतना नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। करप्शन पर नियंत्रण तब होगा जब हर नागरिक जागरूक होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है करप्शन। हर नागरिक का कर्तव्य है, जिन चीज़ों से देश कमज़ोर हो रहा है, राजनीतिक, जातीय, दलगत स्थिति से कहीं ऊंचा उठकर पहले राष्ट्र की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। तो आज इस अवसर पर हम सिर्फ चिंतन करें, इसे एक पर्व के तौर पर ही नहीं हम माने, इसमें हमें ये देखना होगा हमारा राष्ट्र के प्रति क्या योगदान है, हम क्या कर सकते हैं राष्ट्र के उत्थान में। हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्र के उत्थान के प्रति समर्पित हो और अपना पूरा सहयोग दे। हर एक नागरिक को सोचना होगा हम राष्ट्र उत्थान के लिए क्या सहयोग दे रहे हैं, हमारी भूमिका कितनी है, और हम अपने से निचले तबके की कितनी सहायता कर रहे हैं। जब ये धारणा हमारे अंदर होगी तब हम सबल हो जाएंगे। दूसरा, वो राष्ट्र संपन्न है जिसकी सीमाएं सुरक्षित है। मुझे खुशी है हमारे देश की सेनाएं बड़ी उत्तम है। मैं खुद भारतीय सेना का एक छोटा सा अंग रहा हूँ, बहुत बड़ा ऑफिसर नहीं था, जेसी होता, जूनियर कमीशन ऑफिसर था, 24 साल वहाँ नौकरी की। जितना समर्पित हमारे राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित है, जितना समर्पित भारतीय सैनिक है, इतना विश्व में कहीं भी नहीं है कोई भी सेना। ये राष्ट्र के प्रति धारणा है, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए हमारी सेना ने राष्ट्र का अतिक्रमण नहीं करने दिया किसी को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम अभी भी पिछड़े हैं। अलग चीज़ें होती हैं हिसाब किताब, हम ग्राउंड में जब देखते हैं तो गरीबी का स्तर अभी तक उतना नहीं उठा है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि गरीबों को मकान बना कर दिया जाए, गरीबों को कुछ धन दिया जाए, वो कोशिश है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक हम सब इसके प्रति जिम्मेदार नहीं बनते हैं, इसमें अपना पूरा योगदान नहीं देते हैं, तब तक चाहे यहाँ पर राम जी भी आ जाएगा तो राष्ट्र का उत्थान नहीं हो पाएगा। वो राष्ट्र ही उन्नतिशील होता है जिस राष्ट्र के सभी नागरिक अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूर्ण करते हैं। राष्ट्रीय धर्म है, उस राष्ट्रीय धर्म को कभी न भूलें। भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक तो हिंदू है भाई। गुजरात में रहने वाला हर एक गुजराती है, महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक महाराष्ट्री है, पंजाब में रहने वाला हर एक पंजाबी है, पाकिस्तान में रहने वाला हर एक पाकिस्तानी है, ब्रिटिश में रहने वाला हर एक ब्रिटिश है। इस तरह भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है। इकबाल कवि ने बड़ा सुंदर कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। वाह, उस कड़ी में आगे कह रहे हैं हिंदू हैं हम वतन है। अब इकबाल जी कह रहे हैं हिंदू हैं हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वाह। दूसरी चीज, हमारे पास राष्ट्रीय और प्राकृतिक संसाधन उत्तम है, हम उनका पूरा दोहन करें। ये महान देश है क्योंकि हमारे देश में सभी पदार्थ मौजूद है। विश्व के किसी भी देश में 6 ऋतुएं नहीं हैं। उत्तरी गोलार्ध के थोड़ा सा ऊपर उत्तर की तरफ भारत स्थित है, यहाँ बहुत नदियाँ हैं, यहाँ मरुस्थल भी है, यहाँ भीषण बरसातें भी होती हैं, यहाँ विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत आदि भी हैं, अरावली आदि पर्वत है। सभी ऋतुएं यहाँ पर हैं, सभी खनिज यहाँ पर हैं, हर किस्म की फसल यहाँ पर होती है। प्रकृति ने हमें संपन्न बनाया हुआ है। इसलिए पूरे विश्व से अगर भारत की स्थिति को आप देखेंगे तो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत उत्तम है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत काफ़ी ऊंचा है, और यहाँ की सोशल लाइफ दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइफ है क्योंकि यहाँ सामाजिक जीवन बड़ा उत्तम है। विदेशों में ऐसा सामाजिक जीवन नहीं है। यहाँ की परंपराएं भी बड़ी उत्तम है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने स्थापित की थी, हमारे संतों ने स्थापित की थी, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने स्थापित की थी हमारी जीवन शैली। पहले हमें अपनी संस्कृति के अनुकूल रहना है, राष्ट्रीय धारणा को धारण करना है,
संस्कृति का आधार क्या है? संस्कृति का आधार भौगोलिक स्थिति है। किसी भी देश की संस्कृति का बेस ही भौगोलिक स्थिति है। हमारा खान पान, हमारी उपासना पद्धति, हमारा रहन सहन, सब, हमारा पहनावा, ये सब भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड है। उदाहरण के लिए शिवालिक हिल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हिमालय के 3 अंग हैं, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिल, तो वो उपासना शिवालिक हिल में रहने वाले लोग अधिकतर मांसाहार करते हैं वहाँ की, क्योंकि अति जंगल है, और अपना उपासना वो शिव उपासना करते हैं। देखा हमारी क्यों उन्होंने शिव उपासना चुनी? क्योंकि शिव उपासना में ये चीज़ें वर्जित नहीं हैं। इस तरह यानी, और पहनावा भी हमारा भौगोलिक स्थिति पर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमालय की गोद में बसने वाले लोग कोई भी साड़ी नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि यहाँ ठंडा वातावरण है। हमारा खान पान, हमारा उपासना पद्धति, हमारी सब चीज़ें, हमारी ये संस्कृति का बेस ही है भौगोलिक स्थिति। इसलिए ये भौगोलिक स्थिति भारत की सबसे अच्छी है, बहुत बेहतर है। इसके उत्थान में कोई ज़्यादा समय नहीं लगे। क्यों ये भारत विश्व का गुरु था? यथार्थ में था। क्यों ये भारत सोने की चिड़िया थी? यथार्थ में थी। इसको फिर छिन्न भिन्न कर दिया गया। तो आज हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय उत्थान के लिए पूरा प्रयास करें। हर एक आदमी स्वस्थ रहे, हर एक आदमी संपन्न रहे, हर एक आदमी का पेट भरे, हर एक आदमी को शिक्षा प्राप्त हो, हर एक आदमी अपने राष्ट्रीय धर्म को जाने, तब यह राष्ट्र महान और विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आप विचार करें कि मैं भारतीय से एक चीज़ हमारी अभी काफ़ी संपन्न हो चुके हैं हम उसमें, सुरक्षा। अभी शिक्षा की और आवश्यकता है। विदेशों में मैंने देखा स्कूल शिक्षा टोटल फ्री है, कॉलेज शिक्षा बहुत महंगी है। तो शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान देना होगा। हर एक के पास एक संपन्न परिवार, अच्छा अपना घर हो, रहन सहन शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो। कोई भी देश महान तब है जब उसमें शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, आर्थिक दशा अच्छी हो और साफ सफाई हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। साफ सफाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वाह, अंदर सफा और बाहर सफा, तब साहिब काहे खफा। इस तरह से हर एक नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है। पहले हमारी संस्कृति की प्रेरणा हमारे गुरुकुलों में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि देते थे। इसलिए किसी का गोत्र गौतम है, किसी का सांडिल्य है, किसी का भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का कुछ है। ये सब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए। उन्होंने समाज को उत्तम शिक्षा दी। आपसी वैमनस्य नहीं था, भाईचारा था, नियम और धर्म पर लोग चलते थे। जब ऐसा होगा राष्ट्र बहुत जल्दी तरक्की करेगा, तो विश्व में हमारा सम्मान होगा, पूरे संसार में हमारी इज्जत होगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बताता हूँ, विदेशों में ये एक पूर्ण सच है, एशियाई लोगों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है। एशिया की, हमारे देश ही नहीं, एशिया की एक प्रॉब्लम है। एशियाई देशों में जनसंख्या बहुत भयंकर है, बहुत बड़ी है। इसके कारण से पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। विदेशों में जनसंख्याएं कम हैं, इस कारण से वहाँ के लोग संपन्न हैं, वहाँ संसाधन नहीं हैं इतने। आप अगर भौगोलिक स्थिति का पूरा अध्ययन करेंगे, विश्व के किसी भी देश में 6 ऋतुएं नहीं हैं, भारत में है। तो कुछ जो ये चीज़ें कमी हैं, उनकी तरफ हम सबको और ध्यान देना होगा और इस पर्व को की प्रासंगिकता को जीवित रखना होगा। हमारी सुरक्षा स्थिति बहुत बेहतरीन है, पर अभी तक हमारे यहाँ हालांकि योजनाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है। स्वास्थ्य की साइड काफ़ी कॉस्टली है। पहले हमारे लोग विदेशों में इलाज के लिए जाते थे। आप विश्वास करना, अब विदेशों से लोग भारत में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, विदेशों से लोग भारत में आ रहे हैं। इस तरह से जब आपका देश संपन्न होगा, आपको एक उदाहरण देता हूँ, ब्रिटेन के नागरिक जहाँ भी जाते हैं, उनके रेड पासपोर्ट को देख करके उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। उन्हें कई देशों का वीज़ा ही नहीं लेना पड़ता है। इसी तरह अमेरिका वगैरह है।
हमारा भी ये सब उत्थान हो रहा है धीरे धीरे, पर यह पर्याप्त नहीं है। जब तक पूर्ण उत्थान न हो, हम सबको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए कोई एक नेता ही नहीं कुछ कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि वहाँ की जागरूक जनता नहीं हो पाएगी। इसलिए इस पर्व पर भाइयों बहनों, हम सबको विचार करना होगा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हम कार्य करें, अपराध कम हो। वहाँ ऐसा है, मैंने देखा, मैं जर्मन में था, कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था, मैंने कहीं नहीं देखा, बस हर एक नागरिक जागरूक है। एक तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई गई, हम क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे पास तो सभी संसाधन हैं, हमारे पास तो सभी खनिज पदार्थ हैं, सोना भी यही है, चांदी भी यही है, लोहा भी यही है, तांबा भी यही है, अन्य चीज़ें भी यही हैं और गैसेस भी यही हैं। तो हम उत्थान कर सकते हैं, हमारे अंदर काफ़ी क्षमता है, बशर्ते के एक, जब तक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, जब तक हर नागरिक जागरूक नहीं होगा, देश का समग्र उत्थान नहीं हो सकता। इस पर्व पर हमें गहन चिंतन करना होगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण, हमारा सहयोग क्या है। जब तक नागरिकों का पूरा सहयोग नहीं हो मिलेगा, तब तक राष्ट्र संपन्न नहीं होगा और अपराध रेट बढ़ेगा। जैसे गरीबी और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी, अपराध बढ़ेगा। जैसे अपराध बढ़ेगा तो पब्लिक की सुविधाएं और सुरक्षा में सेंध बढ़ जाएगी। इसलिए हम इन चीज़ों पर भी देखना होगा, इन चीज़ों का पूरा हमें ध्यान करना होगा, तब जाकर हमारा ये राष्ट्र महान और संपन्न बन सकता है। राष्ट्र की महानता में उच्च शिक्षा, उच्च स्वस्थ सेवाएं, उच्च सुरक्षा, हर एक के अधिकारों का पूरा पालन और हनन न हो, कार्यपालिका अपना अच्छा काम करे, न्यायपालिका अपना अच्छा कार्य करे और विधायिका अपना अच्छा कार्य करे, तो राष्ट्र महान हो जाता है और लोकतांत्रिक मर्यादा बहुत ऊंची है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी राजा नहीं है, यहाँ पब्लिक चुनती है, ये पूरा पावर पब्लिक के हाथ में होता है। इसलिए हर एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी भूमिका देनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा हम राष्ट्र का उत्थान कैसे कर रहे हैं। जो लोग राष्ट्रीय भावना को नहीं जानते हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना का जागरण करना होगा। जो नियम को नहीं समझते हैं, उनको नियम बताना होगा। जो अपराध कर रहे हैं, उनको सजग करना होगा। जो अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा देने की कोशिश की जानी होगी। तब जाकर के ये महान राष्ट्र और इस दिन की प्रासंगिकता उत्तम हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।